राम राम भी शरण है सभी प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। कंप्यूटर की नई क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार आप सभी को पता है, कंप्यूटर की कड़ी में आप इनपुट डिवाइस के बारे में बातचीत कर रहे थे और इनपुट डिवाइस के केस में हमने कीबोर्ड कर लिया था। टॉपिक हमारा क्या चल रहा था भाई? इनपुट डिवाइस का टॉपिक चल रहा था भाई। इनपुट डिवाइसेस के अंदर, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं प्यारे विद्यार्थियों जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में निर्देश व अनुदेश प्रदान कर सकते हैं और उन दिए गए निर्देश व अनुदेश के अकॉर्डिंग कंप्यूटर उनके ऊपर काम है करता है। तो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अगला जो है नेक्स्ट सेकंड नंबर, कीबोर्ड के बाद में दूसरे नंबर पे जो इनपुट डिवाइस आता है वो आता है भाई माउस। माउस के बारे में आज अपन बातचीत करेंगे, ठीक है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है भाई? पॉइंटिंग उपकरण की या डिवाइस की कैटेगरी में आता है। पॉइंटिंग डिवाइस का यहां पे मतलब हो गया, पॉइंटिंग का मतलब यहां इंगित करना होता है, यानी कि इसकी सहायता से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या तत्व कह सकते हैं भाई, को सेलेक्ट करना, ये वाली चीज आपकी पॉइंटिंग डिवाइस कर सकता है। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करने का कार्य करना हो तो किसी पॉइंटिंग डिवाइस की मदद से वो काम किया जा सकता है और वो पॉइंटिंग डिवाइस आपका कौन सा होता है भाई? माउस होता है। सबसे पहले अगर मैं माउस की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, 1964 ईस्वी के अंदर 1964 ईस्वी के अंदर डगलस एंजलबर्ट, ये प्राणी का नाम था, डगलस एंजलबर्ट, इस आदमी ने दुनिया का पहला माउस 1964 ईस्वी में बनाया था। 1964 ईस्वी के बाद में इस माउस को मॉडिफाई किया गया इसी सेम बंदे के द्वारा 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में मॉडिफाई किया। ये दोनों चीज आपको प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखनी है कि अगर आपको 1964 ऑप्शन के अंदर दे दे तो तब तो माउस दुनिया का पहला बनाया गया था। इसको फिर बाद में मॉडिफाई करके 1968 ईस्वी में मॉडिफाई करने के बाद में इस्तेमाल किया गया था। तो माउस एक क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। इनपुट डिवाइस की कैटेगरी के अंदर इसको लिया जाता है। माउस जो होते हैं वो वायर्ड माउस भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है भी। जो वायरलेस माउस होता है उसको कॉर्डलेस भी कहते हैं। कॉर्डलेस यानी कि जिसके अंदर सेल डलती हो या बैटरी डलती हो, ठीक है। इसमें बैटरी डलती है या फिर मैं बैटरी ऑब्लिक सेल लिख देता हूं, जो इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करते हैं और उसके बाद में फिर ये काम करता है, चलता है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं माउस की बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का होता है। एक मैं डायग्राम आपको बना देता हूं। इस प्रकार का आपका माउस होता है। इसके ऊपर कुल 3 बटन होते हैं। ये बीच में एक गोल बटन होता है, ठीक है। इधर वाला बटन तो आपका राइट बटन होता है। ये आपका लेफ्ट माउस बटन होता है भाई, और ये आपका स्क्रॉल बटन होता है, ठीक है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसको 1964 ईस्वी में डगलस एंजलबर्ट भाई साहब ने बनाया था। 1968 ईस्वी में इसको मॉडिफाई करके इस्तेमाल किया गया। माउस वायर्ड और वायरलेस हो सकते हैं। ये तार वाला माउस होगा, ये बिना तार वाला माउस होगा जिसको कॉर्डलेस माउस कहा जाता है, जिसमें बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है या सेल का इस्तेमाल किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। और माउस का डायग्राम मैंने यहाँ पे
आपके बोर्ड के राइट हैंड साइड में बना दिया है, जिसमें मुख्य रूप से 3 बटन पाए जाते हैं। एक लेफ्ट माउस बटन होता है, एक राइट माउस बटन होता है और एक बीच में स्क्रॉल बटन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। मुख्य मुख्य बातें मैंने यहां पे लिख दी है। इसके अलावा माउस कितने टाइप के होते हैं भाई? माउस के प्रकार। नंबर 1 आपका हो गया मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस। नंबर 2 प्यारे विद्यार्थियों आपका हो गया ऑप्टिकल माउस। ठीक है, मुख्य रूप से माउस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल माउस और एक होता है ऑप्टिकल माउस। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो मैकेनिकल माउस है वो कैसा माउस होता है। मैकेनिकल माउस पुराने जमाने के वो सभी माउस जिनके सरफेस की जगह आप साधारण भाषा में निचले हिस्से में भी लिख सकते हो, जिनके निचले हिस्से में एक गोलाकार आकृति की बॉल लगी होती थी, जिसकी सहायता से माउस कर्सर या माउस पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हिलाया जा सकता था। यानी कि इस प्रकार के माउस प्यारे विद्यार्थियों कौन से माउस थे? मैकेनिकल माउस थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि इनको बिजली से कनेक्ट नहीं किया जाता था, तार के माध्यम से इनको बिजली से कनेक्ट तो किया जाता था, बट इनके धरातल पे, इनके निचले हिस्से पे, इनके सरफेस में एक गोलाकार आकृति की क्या लगी होती थी? बॉल लगी हुई होती थी। वो बॉल जब आपके माउस पैड या किसी सरफेस पे रखी जाती थी और जब माउस को हम हिलाते थे तो वो गोलाकार आकृति की बॉल मूवमेंट करती थी। उसी मूवमेंट के इशारे पे, उसी मूवमेंट की वजह से प्यारे विद्यार्थियों आपके मॉनिटर स्क्रीन पे दिखने वाला माउस का कर्सर या फिर आपका माउस का जो पॉइंटर था, ये पॉइंटर मूवमेंट करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हिलता था या उससे काम करवाया जाता था। तो इस प्रकार का काम क्या था? मैकेनिकल माउस। और अर्ली जो मैकेनिकल माउस थे, शुरुआती जो मैकेनिकल माउस थे प्यारे विद्यार्थियों, वो लकड़ी के भी बने हुए होते थे, लकड़ी के। ठीक है, शुरुआती जो मैकेनिकल माउस आए थे वो लकड़ी के बने हुए होते थे। धीरे धीरे उसके बाद में उसमें अलग प्रकार की चीजें यूज होने लगी, जैसे कि प्लास्टिक के ज्यादा बनने लगे, लेकिन शुरुआती आपके मैकेनिकल माउस लकड़ी के बने हुए होते थे। होप सो यहां तक आपको माउस के बारे में
अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों ज्यादातर अभी जो इस्तेमाल होते हैं वो कौन से माउस इस्तेमाल होते हैं? ऑप्टिकल माउस इस्तेमाल होते हैं। नंबर दो ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस को रिप्लेस करने का कार्य प्यारे विद्यार्थियों किसने किया? ऑप्टिकल माउस ने किया। जो ऑप्टिकल माउस है इसमें क्या चीज बदल गई? जो मैकेनिकल माउस के अंदर नीचे गोलाकार आकृति की बॉल लगी हुई होती थी उसकी जगह किसने ले ली? लेजर बीम ने ले ली। किसने ले ली? लेजर बीम ने ले ली। ठीक है, लाल रंग की या नीले रंग की, जिस प्रकार मैं इस माउस के अंदर दिखा देता हूं, ये लेजर बीम है। यहां पे पहले मैकेनिकल माउस जो होते थे प्यारे विद्यार्थियों, गोलाकार आकृति की इस निचले हिस्से में एक बॉल लगी होती थी। जब इसको सरफेस पे टिकाया जाता था और इधर उधर घुमाया जाता था तो वो बॉल मूवमेंट करती थी, और मूवमेंट करने पे माउस का पॉइंटर स्क्रीन पे हिलता था। और ये जो मेरे हाथ में है, एक तो ये वायरलेस कॉर्डलेस माउस है, इसमें बैटरी लगी हुई है, और कौन सा है? ऑप्टिकल माउस है, इसके अंदर लेजर बीम काम कर रही है। जब मैं सरफेस पे इसको रख के लेफ्ट राइट टॉप या अप एंड डाउन किसी भी एरिया में इसको 360 एरिया में घुमाता हूं तो माउस का पॉइंटर आपका स्क्रीन पे हिलता हुआ या इधर से इधर होता हुआ नजर आएगा। तो ऑप्टिकल माउस में ज्यादा काम किसका रहेगा? लेजर बीम का रहेगा। चलिए अभी इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इन माउस में गोलाकार आकृति की बॉल ना होकर लाल रंग की लेजर बीम यानी कि लेजर किरणें माउस के पॉइंटर को लेजर बीम यानी कि लेजर किरणें माउस के पॉइंटर को मूवमेंट करवाने में मदद करती है। आजकल इन्हीं माउस का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो माउस के प्रकार थे, एक मैकेनिकल था, एक ऑप्टिकल था, दोनों हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। मैकेनिकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। पुराने टाइम में लगभग 2009-10 तक खूब सारे मैकेनिकल माउस का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद में धीरे धीरे ऑप्टिकल माउस का जमाना आ गया। अब तो मैकेनिकल माउस का यूज लगभग नेग्लिजिबल हो गया है। सबसे अधिक है ऑप्टिकल माउस का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद में आप जिक्र करेंगे माउस की जो संरचना होती है, इसमें कुल कितने बटन होते हैं। मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको बताया था, 1 2 3 बटन होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इन तीनों बटन के बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो मैं यहां पे नॉर्मली एक हेडिंग बना देता हूं, माउस के बटन या क्लिक। ठीक है। एक माउस में
और मैं ये चीज प्यारे विद्यार्थियों वर्तमान समय में ऑप्टिकल माउस यूज हो रहा है तो मैं ऑप्टिकल माउस के यूज के हिसाब किताब में लिखवा रहा हूं, ठीक है, उसी के हिसाब से मैं लिखवा रहा हूं। एक माउस में सामान्य रूप से, और इस शब्द से भी आप समझ सकते हो सामान्य रूप से मतलब है ये डेटा चेंज हो सकता है, क्योंकि फिलहाल ऑप्टिकल माउस ज्यादातर यूज में है, इसलिए इसमें 3 बटन होते हैं तो अपन 3 का ही जिक्र करेंगे। एक माउस में सामान्य रूप से कुल 3 बटन होते हैं, कुल 3 बटन होते हैं। नंबर 1 लेफ्ट, नंबर 2 स्क्रॉल, नंबर 3 राइट, ठीक है, नंबर 3 राइट। डायग्राम फिर से बना देता हूं ताकि थोड़ा आइडिया आ जाए आपको। ये गोलाकार आकृति में मैंने थोड़ा, सॉरी गोलाकार तो नहीं कह सकता मैं इसको, अंडाकार आकृति कह सकता हूं, ठीक है। इस प्रकार का माउस होता है। ऊपरी एरिया में यहाँ पे ये आपके अलग अलग मैंने 3 बटन बना दिए हैं। ये वाला बटन जो आपका हो गया प्यारे विद्यार्थियों राइट बटन हो गया, ठीक है। ये वाला जो आपका माउस का बटन हो गया वो राइट हो गया। ये प्यारे विद्यार्थियों लेफ्ट बटन हो गया। यहां पे एक मैं टायर रूपी गोलाकार ऐसे स्क्रॉल बटन बना देता हूं, ये वाला आपका स्क्रॉल बटन हो गया भाई, ठीक है। ये 3 आपके माउस में बटन रहने वाले हैं, लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन और राइट बटन। अब तीनों का इस्तेमाल भी आप देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों की। अगर लेफ्ट बटन है वो सामान्य रूप से क्या काम देता है, स्क्रॉल बटन है वो सामान्य रूप से क्या काम देता है, राइट बटन है वो सामान्य रूप से क्या काम देता है। चलिए भी सबसे पहले आप किसके बारे में बातचीत करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। यहां पे नंबर 1 लेफ्ट बटन, जो माउस का लेफ्ट बटन होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। पहले तो मैं आपको समझा देता हूं, लेफ्ट जो बटन होता है उस बटन का इस्तेमाल आप 2 तरीके से कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक तो अगर आप सिंगल टाइम उसको प्रेस कर रहे हैं, एक बार दबा रहे हैं तो वो कुछ अलग काम करेगा, और लगातार कंटिन्यूअसली डबल क्लिक उसको कर रहे हैं तो वो अलग काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहां कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे ये कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट में मान लेता हूं कोई फोल्डर, कोई कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पे फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर को मैं क्या बोलूंगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑब्जेक्ट बोलूंगा। क्या बोलूंगा, ऑब्जेक्ट या तत्व बोलूंगा। इस फोल्डर के ऊपर अब आपके मैं यहां पे एक सिंबल बना देता हूं, ये एक पर्टिकुलर सिंबल जो है, ये एक पर्टिकुलर सिंबल जो मैंने बनाया है ये माउस का पॉइंटर होता है। क्या होता है ये, माउस का पॉइंटर होता है, माउस का पॉइंटर होता है, सिंबल होता है जो मूवमेंट करता हुआ हमें डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर में दिखाई पड़ता है। अगर मैं इस माउस के पॉइंटर को या एरो के निशान को मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाता हूं, ऊपर ले जाने के बाद में लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करता हूं तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फाइल, फोल्डर, कोई भी ऐसी चीज है, कोई सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे बनी हुई है या कोई ड्राइव के अंदर बनी हुई है, उसके ऊपर माउस का पॉइंटर ले जाकर के लेफ्ट बटन को या लेफ्ट क्लिक को सिंगल टाइम करता हूं, एक बार प्रेस करता हूं तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ये फाइल या फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 2 क्लिक में बांट देता हूं, ठीक है। नंबर 1 क्या हो गया आपका, सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक। नंबर 2 क्या हो गया, डबल क्लिक, डबल क्लिक।
तो प्यारे विद्यार्थियों, लेफ्ट बटन को भी फर्दर अपन ने दो भागों में बांट दिया कि लेफ्ट बटन को अगर मैं एक बार क्लिक करूंगा तो क्या होगा, दो बार लगातार क्लिक करूंगा तो क्या होगा। सिंगल क्लिक में मैंने आपको बता दिया ये फाइल और फोल्डर जो भी ऑब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा भाई, ये सेलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं डबल क्लिक की तरफ बढ़ता हूं, अगर मैं डबल क्लिक की तरफ बढ़ता हूं तो प्यारे विद्यार्थियों, डबल क्लिक लगातार करने से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, चाहे वो फाइल हो फोल्डर हो, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। किसकी मदद से हो जाएगा, वो डबल क्लिक की मदद से होगा। और यहां पे ये सेलेक्ट किसकी मदद से होगा, सिंगल क्लिक की मदद से होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सिंगल क्लिक क्या काम आता है, डबल क्लिक क्या काम आता है, आपको पता लग गया होगा। लेफ्ट बटन की बात कर रहा हूं मैं। ये वाला जो माउस है, जो फिजिकली मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला जो बटन है प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा बटन है, ये लेफ्ट बटन है। ठीक है, चलिए भी सिंगल क्लिक और डबल क्लिक दोनों के बारे में एक एक लाइन में लिखवा देता हूं आपको। सबसे पहले लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन सिंगल क्लिक, सिंगल ये ई है भाई, ठीक है, सिंगल क्लिक। सिंपल सीधा लिख रहा हूं, एक्सप्लेनेशन मैंने पहले आपको दे दी है, इसलिए आप इस पे मत जाना। मैं सिंपल लाइन लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए। ठीक है, इसकी मदद से, इसकी मदद से कंप्यूटर में, कंप्यूटर में कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए भी प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आपका लेफ्ट बटन का सिंगल क्लिक हो गया। अगर मैं लेफ्ट बटन का डबल क्लिक करता हूं तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट बटन डबल क्लिक, लेफ्ट बटन डबल क्लिक, इसकी मदद से, इसकी मदद से कंप्यूटर में, कंप्यूटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन किया जा सकता है। ओपन मतलब खोला जा सकता है। ठीक है, ओपन किया जा सकता है, ओपन किया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, माउस का जो लेफ्ट बटन होता है, उस लेफ्ट बटन के दो डिफरेंट टास्क होते हैं। एक सिंगल क्लिक होता है, एक डबल क्लिक होता है। अगर आप सिंगल क्लिक करांगा तो बी की मदद आप की भी ऑब्जेक्ट में क्या कर सका, सेलेक्ट कर सका। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप डबल क्लिक करांगा तो डबल क्लिक करते ही वो फोल्डर क्या हो जाएगा, फोल्डर खुल जाएगा। ठीक है, फोल्डर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, यानी कि ओपन कर सका। आप कोई जरूरी नहीं है कि केवल फोल्डर, फोल्डर में एक उदाहरण दे रहा हूं, फोल्डर की जगह फाइल भी हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है, कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर का कोई पेज भी हो सकता है। तो ये सारी अलग अलग चीजें हैं, काम क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा। डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा और सिंगल क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में नेक्स्ट आपका बटन क्या आता है, बीच वाला स्क्रॉल बटन आता है। माउस का दूसरा बटन कौन सा है भाई, स्क्रॉल बटन। कौन सा है, स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, नेविगेट कह सकते हैं। ठीक है, नेविगेट कह सकते हैं। वो स्क्रॉल बटन जो होता है ना माउस का, वो एक टायर नुमा आकृति में होता है। ठीक है, एक टायर नुमा
आकृति भी होता है। ये आकृति अगर मैं बनाऊं तो ये लगभग एक टायर जैसी आकृति होती है। अगर आप माउस को देखोगे ना फिजिकली तो आपको उसमें बीच में एक टायर सो बनेडो दिखो, ठीक है, क्या दिखो, टायर सो बनेडो दिखो। जिस प्रकार ये एक टायर है, ठीक है, ये टायर, जैसे मैं इसमें उंगली फिरा रहा हूं ना तो ये ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या कर रहा हूं मैं, स्क्रॉल, स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, नेविगेट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, स्क्रीन पे या किसी पर्टिकुलर फोल्डर में या किसी पर्टिकुलर फाइल में। जैसे कि मान लो एमएस वर्ड की फाइल खोल रखी है, उसमें बहुत सारे पेज ओपन कर रखे हैं मैंने, बहुत सारा टेक्स्ट उसके ऊपर टाइप करके लिख रखा है 10 पेजों में, और वर्तमान समय में मैं 8वें पेज पे हूं। किसमें, 8वां पेज पे हूं, 8वां पेज। अगर मैं इस माउस के टायर को, अगर मैं उस माउस के टायर को ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे नीचे की तरफ लेके जाऊंगा तो मैं 8वें पेज से 7वें पेज, 6ठे पेज, 5वें पेज, तीसरे पेज, दूसरे पेज, पहले पेज, ऐसे पहुंचता जाऊंगा ऊपर से ऊपर। और अगर मैं उसको वापस ऊपर की तरफ घुमाऊंगा तो पहले से 8वें की तरफ बढ़ता जाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एमएस वर्ड एप्लीकेशन में एक पेज से दूसरे पेज में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर क्या कर रहा हूं, नेविगेट कर रहा हूं या पहुंच जा रहा हूं वहां तक। तो इसके बारे में लिखवा देता हूं, इस बटन की मदद से, इस बटन की मदद से कंप्यूटर में, कंप्यूटर में मैं सामान्य रूप से लिख रहा हूं ये चीज कंप्यूटर में, वहां यहां मैं कोई एप्लीकेशन या किसी पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं लिख रहा, सीधा लिख रहा हूं, ठीक है। इस बटन की मदद से कंप्यूटर में ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर नेविगेट किया जा सकता है, नेविगेट किया जा सकता है। स्क्रॉल बटन का क्या रोल रहने वाला है अभी माउस के अंदर, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कंप्यूटर में अपन मूव कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ये खेल आपका स्क्रॉल बटन का रहने वाला है। तीसरे बटन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तीसरा बटन आपका कौन सा है, राइट बटन, ठीक है, या राइट क्लिक बटन कह सकते हैं अपन। तो माउस का जो राइट क्लिक होता है उसका क्या काम रहने वाला है, सेम मैं उसी स्लाइड पे आपको एक बार ले चलता हूं जिसपे डायग्राम बनाया था माउस वाला। यहां पे देखिए एक ऑब्जेक्ट अपन ने बनाया था, उसको अपन ने फोल्डर माना था, ठीक है। अगर इस फोल्डर पे हमने लेफ्ट बटन का क्लिक किया वो भी सिंगल टाइम, तो इसने क्या कर दिया, उसको सेलेक्ट कर दिया। अगर डबल टाइम 2 बार हमने क्लिक किया लेफ्ट बटन को तो उसने वो फोल्डर को क्या कर दिया प्यारे विद्यार्थियों, ओपन कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, ओपन कर दिया। इसी खेल में अगर मैं लेफ्ट बटन क्लिक ना करके इस फोल्डर के ऊपर मेरे माउस का पॉइंटर ले जाकर अगर मैं राइट क्लिक कर देता हूं तो ये एक मेन्यू ओपन कर देगा। क्या कर देगा भाई, एक मेन्यू ओपन कर देगा, पॉपअप मेन्यू ओपन कर देगा। चूंकि हमने ये फोल्डर माना था, इस फोल्डर से संबंधित उस पॉपअप मेन्यू में सभी ऑप्शन होंगे, जैसे कि उसकी प्रॉपर्टीज होगी, उसको डिलीट करने का ऑप्शन होगा, उसको रीनेम करने का ऑप्शन होगा, उसको कट करने का ऑप्शन होगा, उसको कॉपी करने का ऑप्शन होगा, उसको ओपन करने का ऑप्शन होगा, उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, वगैरह वगैरह। उस पॉपअप मेन्यू में उस फोल्डर से संबंधित वो सभी ऑप्शन होंगे जो कार्रवाई उस फोल्डर के ऊपर की जा सकती है, ठीक है। चलिए भी अब आप बढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन पे, ठीक है। इस बटन की मदद से, इस बटन की मदद से किसी ऑब्जेक्ट के, किसी ऑब्जेक्ट के पॉपअप मेन्यू को, मेन्यू को
ओपन किया जा सकता है, किया इसके अलावा अगर आप खाली एरिया में भी करोगे ना प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज मैं बता देता हूं, जैसे कि डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप ये क्या चीज होती है भी डेस्कटॉप? डेस्कटॉप वो स्क्रीन होती है जब हम कंप्यूटर को सर्वप्रथम ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद में कंप्यूटर की दिखाई देने वाली सबसे पहली स्क्रीन जो होती है ना, वो डेस्कटॉप कहलाती है। क्या कहलाती है? डेस्कटॉप। और ये जो डेस्कटॉप होती है, इसके खाली एरिया में इस बटन को, राइट बटन को किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक ना करते हुए इस डेस्कटॉप के खाली एरिया में, खाली क्षेत्र में क्लिक, खाली क्षेत्र में अगर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, यहां भी एक पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा। यहां भी क्या खुलेगा भाई? एक पॉपअप मेन्यू ही खुलेगा। और उस पॉपअप मेन्यू में आप देखते हो रिफ्रेश करने वाला ऑप्शन आता है। सर्वप्रथम जब आपका स्क्रीन ओपन होती है, डेस्कटॉप आता है, तो माउस के राइट बटन को क्लिक करते हुए ही हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं। और जो रिफ्रेश करते हैं उसमें भी 4, 5, 6 अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो वो भी एक सभी ऑप्शन से भरा हुआ क्या हो गया? मेन्यू हो गया। और उस मेन्यू को भी क्या बोलेंगे? पॉपअप मेन्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉपअप मेन्यू बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए भी अभी माउस को फिनिश कर देते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट आपका अगला इनपुट डिवाइस जो भी होगा उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। अभी माउस के बारे में एक नोट डाल लेते हैं लास्ट में, ठीक है, जो 3 से 4 बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, कंप्यूटर में माउस द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक स्थान से सेलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर घसीटता हुआ ले जाकर, दूसरे स्थान पर घसीटता हुआ ले जाकर छोड़ना ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। ये मैं सरल भाषा में भी समझा देता हूं आपको, अगर समझ नहीं आया हो। ये जैसे कि ये तो मोबाइल है, ये माउस बता देता हूं मैं। माउस जो है, इस माउस की मदद से अगर कंप्यूटर में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे भी? उस ऑब्जेक्ट पे माउस का पॉइंटर ले जाएंगे और लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और इसको प्यारे विद्यार्थियों दबा कर रखेंगे, और दबाकर रखते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घसीटता हुआ ले जाएंगे और वहां जाकर के इस लेफ्ट बटन को छोड़ देंगे। तो वो, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहां था, एक फोल्डर यहां था, मैंने क्या किया, माउस का जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर से इसको क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि एरो को मैं इसके ऊपर लेके गया। ऊपर ले जाने के बाद में लेफ्ट बटन को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में अगर छोड़ दूंगा तो ये केवल सेलेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? सेलेक्ट। मैंने क्या किया, पॉइंटर को ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर के गया और उसके बाद में लेफ्ट बटन क्लिक किया और उसको क्लिक करके रखा। फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस दिशा में डायगोनली ड्रैग किया। क्या किया? ड्रैग, यानी कि घसीटा मैंने। और यहां आते ही मैंने लेफ्ट बटन को क्या कर दिया? छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट यहां अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ना रह करके कहां आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। इसको
ये स्थान छोड़ करके नया स्थान मिल जाएगा। इस चीज को क्या कहूंगा मैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कहूंगा प्यारे विद्यार्थियों। ये माउस की सहायता से किया जाने वाला टास्क होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे अपना माउस भी इनपुट डिवाइस के रूप में कंप्लीट हो गया है। अगला जो इनपुट डिवाइस है उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। अब तीसरा इनपुट डिवाइस जिसका नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, जॉयस्टिक। क्या नाम है, जॉयस्टिक, हिंदी में जॉयस्टिक। एक हैंडल के रूप में होता है। यह भी प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस ही होता है। पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, आपका माउस भी क्या था, पॉइंटिंग डिवाइस था। यह भी आपका क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस ही है। ज्यादातर इसको किस में इस्तेमाल किया जाता है भाई, गेम्स खेलने में इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर के ऊपर जो वीडियो गेम्स जो होती है ना, उसको खेलने के लिए ज्यादातर किसका इस्तेमाल किया जाता है, जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आता है। ये ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री में घुमाने में माहिर होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं और उसके बाद में फिर नेक्स्ट डिवाइस करते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस वाली लाइन में कैंसिल कर देता हूं क्योंकि मैंने यहां पे आपको बता दिया, वो लाइन आप डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे। यहीं से आप को पता लग गया कि ये भी किसकी कैटेगरी में आता है प्यारे विद्यार्थियों, पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इस इनपुट डिवाइस की मदद से, इस इनपुट डिवाइस की मदद से गेम खेलने या कंप्यूटर पर गेम खेलने का कार्य किया जाता है, किया जाता है। यह ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री में घुमाने का कार्य कर सकता है। यानी कि जॉयस्टिक क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कि ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री में घुमा सकता है। अत्यधिक किस में इस्तेमाल किया जाता है इसका, वीडियो गेम्स खेलने में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक हैंडल की तरह होता है, खुद भी ये 360 डिग्री में प्यारे विद्यार्थियों घूम जाता है। ठीक है, तो ये जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है जो कि पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 जो इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में है वो है ट्रैक बॉल। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल ये भी एक क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आता है। ये भी पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में लिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। पॉइंटिंग डिवाइसेस की कैटेगरी में ट्रैक बॉल को लिया जाता है। सबसे अधिक इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, मोशन डेटा अगर हम कंप्यूटर में एंटर करवाना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रैक बॉल। हूबहू माउस की तरह ही होता है, लेकिन इसके ऊपरी हिस्से में माउस के तो निचली, मैकेनिकल जो माउस था उसके तो निचले हिस्से में एक बॉल लगी होती थी, इसके ऊपरी हिस्से में गोलाकार बॉल होती है। ठीक है, गोलाकार बॉल इसके ऊपरी हिस्से में लगी होती है। ट्रैक बॉल जो है वो मोशन डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों ज्यादातर मोशन डेटा
कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग वाला जो कार्य होता है उसके अंदर भी वो डेटा आता है। क्लियर है? ठीक है, इसके बारे में डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। यह पॉइंटिंग डिवाइस होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसके इस्तेमाल से कंप्यूटर में मोशन डेटा को स्टोर करवाया जा सकता है, करवाया जा सकता है। ग्राफिक्स वाले कार्य में इसका अत्यधिक काम में लिया जाता है, इसको ट्रैक बॉल को, जहां पे ग्राफिक्स या एनिमेशन से संबंधित कोई कार्य होता है तो ट्रैक बॉल को, स्टाइलस पेन को, डिजिटाइजर, इन इनपुट डिवाइसेस को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ट्रैक बॉल के बाद में अगला अपा इनपुट डिवाइस की अगर बात करें तो ट्रैक बॉल नंबर 4 का था। अब नंबर 5 आपका जो इनपुट डिवाइस है वो हो गया कैमरा या वेबकैम। इंग्लिश में लिख देता हूं, कैमरा और वेबकैम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके तो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि कैमरा या वेबकैम किस काम में आता है। अभी जिस प्रकार आप ये मेरी क्लास देख रहे हो तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? मेरे सामने एक वेब कैमरा या कैमरा लगा हुआ है जिसकी मदद से ये जो तस्वीर है या जो ये वीडियो है, इस वीडियो को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर पर भेजा जाने का काम किया गया ताकि आपको ये वीडियो आउटपुट के रूप में दिख सके, आपको ये क्लास मिल सके। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? कैमरा या वेबकैम से पॉसिबल हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैमरा किस लिए इस्तेमाल आता है? हमारे फोटो क्लिक करने के लिए या वीडियो को बनाने के लिए। वीडियो या फोटो को रिकॉर्ड करके इनपुट के रूप में, डिजिटल रूप में कंप्यूटर पर भेजने का कार्य कौन करता है प्यारे विद्यार्थियों? वेबकैम या कैमरा करता है। तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, एक कैमरा की मदद से, एक कैमरा, इसमें सब आ गया, कैमरा, वेबकैम, जो जितने नाम मैंने लिखे हैं, एक कैमरा की मदद से कोई, इसको मैं चलचित्र बोल सकता हूं, वीडियो को, इमेज को चित्र बोल सकता हूं। आपको थोड़ा समझ में आए, शुद्ध हिंदी में ना लिख करके कुछ एक इंग्लिश के नाम में हिंदी में लिख देता हूं बीच बीच में, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक कैमरा की मदद से कोई इमेज, ठीक है, वैसे तो ये इंग्लिश का शब्द है प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी का शब्द तो चित्र होगा, थोड़ा अजीब लगेगा डेफिनेशन में, इसलिए मैं ये बीच में ऐसे नाम फिट कर देता हूं। ठीक है, मदद से कोई इमेज या, अब वीडियो को चलचित्र बोलेंगे हिंदी में, लेकिन मैं वीडियो ही लिख देता हूं, इमेज या वीडियो, एक कैमरा की मदद से कोई इमेज या वीडियो को रिकॉर्ड करके या रिकॉर्ड करके डिजिटल रूप में कंप्यूटर में, डिजिटल रूप में कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है, भेजा जा सकता है। तो कैमरा क्या काम करता है भाई? कोई भी वीडियो या इमेज को हमारे कंप्यूटर पर भेजने का कार्य करता है। कौन करता है भाई? ये
कैमरा करता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन, इसके बाद में लाइट पेन। ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाएगा भाई, नंबर 6। वेब कैमरा कंप्लीट हो चुका है आपका, लाइट पेन। जिस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों मेरे हाथ में ये पेन देख रहे हो, ये स्टाइलस पेन होता है। ठीक है, ये डिजिटाइजर या डिजिटल बोर्ड पे लिखाई का काम करता है। ठीक है, इसी प्रकार लाइट पेन होता है। लाइट पेन जो होता है ठीक इसी प्रकार का ही होता है, बट उसकी जो ये निब होती है ना, यहां लेजर बीम होती है। उस लेजर बीम की मदद से ऑब्जेक्ट को मूव करना, कुछ लिखना, इस प्रकार के कार्य लाइट पेन की मदद से किया जा सकता है। और ज्यादातर लाइट पेन का इस्तेमाल डिजिटाइजर के ऊपर ग्राफिक्स वर्क को करने के लिए किया जाता है या एनिमेशन के कार्य को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसकी मदद से डिजिटाइजर, अब ये डिजिटाइजर क्या होता है, डिजिटाइजर एक टैबलेट होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। इसके अंदर भी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जैसा कार्य, ग्राफिक्स कार्य किया जाता है। इसके ऊपर लिखने का कार्य कौन करता है, लाइट पेन से लिखा जाता है। ठीक है, इसकी मदद से डिजिटाइजर पर ग्राफिक्स तथा एनिमेशन, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन से संबंधित कार्य किया जाता है। यह लेजर लाइट का इस्तेमाल करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये लाइट पेन था जिसकी मदद से एनिमेशन और ग्राफिक्स का कार्य डिजिटाइजर पर किया जा सकता है और कंप्यूटर में ग्राफिक्स से संबंधित चीजें एंटर करवाई जा सकती है लाइट पेन की सहायता से। 7 नंबर देखते हैं आगे। अभी मैं इसकी बात कर लेता हूं, जो यहाँ पे मेरे लगा हुआ है, माइक की बात कर लेते हैं अभी, जिससे आप मेरी आवाज सुन रहे हो। तो 7 नंबर इनपुट डिवाइस के बाद में, 6 नंबर के बाद में अगला जो इनपुट डिवाइस है वो नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, जिसको मैं माइक्रोफोन या सिंपली उसको मैं माइक बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं भाई, माइक बोल सकता हूं। तो सिंपल सी बात है प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर जो आप लेक्चर देख रहे हो, इसमें मेरी आवाज सुनाई अगर आपको दे रही है तो वो किसकी वजह से पॉसिबल हुई है, यहाँ पे जो मैंने माइक्रोफोन या माइक लगा रखा है, इसकी वजह से आपको मेरी आवाज रिकॉर्ड होकर के सुनाई दे रही है। और ये आवाज डिजिटल रूप में ये माइक कंप्यूटर पर भेजने का क्या काम करता है, आप तक पहुंचाने का काम करता है। तो माइक्रोफोन इसकी मदद से कंप्यूटर पर, इसकी मदद से आवाज को रिकॉर्ड करके डिजिटल रूप में कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है। जिस प्रकार अभी मेरी आवाज रिकॉर्ड होकर के डिजिटल रूप में प्यारे विद्यार्थियों कंप्यूटर पर जाएगी और
उसी की बदौलत आपको इस लेक्चर के अंदर सुनाई देगी या अभी सुन रहे हो तो ये अर्लियर पहले रिकॉर्ड हुई थी, उसके बाद में आपको सुनाई दी थी। तो ये काम किसका रहने वाला है? माइक्रोफोन का रहने वाला है। तो होप सो आपको यहां तक इनपुट डिवाइस समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में अपन इसकी पेन का जिक्र कर लेते हैं। नंबर 8 स्टाइलस पेन। नंबर 8 क्या हो जाएगा आपका? स्टाइलस पेन हो जाएगा। नंबर 8 क्या हो जाएगा आपका? स्टाइलस पेन हो जाएगा। स्टाइलस स्टाइलस पेन हूबहू लाइट पेन की तरह ही होता है, ठीक है, बशर्ते इसके अंदर लेजर बीम काम नहीं करती है। क्या नहीं काम करती है? इसमें लेजर बीम काम नहीं करती है। तो स्टाइलस पेन जो होता है इसकी मदद से इसकी मदद से डिजिटल बोर्ड पर लिखना व डिजिटाइजर पर लिखना तथा तथा टच पैड या टच स्क्रीन या टच स्क्रीन पर इस्तेमाल किया जा सकता है। टच स्क्रीन पर इस्तेमाल करना इत्यादि कार्य किए जा सकते हैं। चलिए भी ये काम किसका हो जाएगा? स्टाइलस पेन का काम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। स्टाइलस पेन की सहायता से डिजिटाइजर के ऊपर या डिजिटल बोर्ड के ऊपर या कोई टच स्क्रीन है या कोई टच पैड है, इन सभी के ऊपर क्या काम किया जा सकता है? स्टाइलस पेन से काम किया जा सकता है। और स्टाइलस पेन इस प्रकार का होता है जिस प्रकार अभी मैं डिजिटल बोर्ड पे लिख पा रहा हूं, तो बिकॉज ऑफ स्टाइलस पेन में लिख पा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों 8 नंबर के इनपुट डिवाइस के बाद में आगे जो आपका इनपुट डिवाइस आता है और नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो आपका आता है टच पैड। यहाँ पे अपन ने टच पैड का जिक्र किया, इसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। 8 नंबर के बाद में 9 नंबर टच पैड। टच पैड ये जो आपका इनपुट डिवाइस होता है प्यारे विद्यार्थियों, आपको कहां कहां मिल जाता है? ये आपको लैपटॉप के ऊपर मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसी टच पैड को अपन एटीएम की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जहां से अपन टच करके क्या कर सकते हैं? इनपुट दे सकते हैं। दो तो ये हो गए, लैपटॉप पे भी हो जाता है, मोबाइल पे भी होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जहां पे आपको टच पैड अवेलेबल मिल जाएगा और इसके ऊपर उंगली से टच करके या स्टाइलस पेन से इनपुट को प्रदान किया जा सकता है। टच पैड काम जो आती है उसके ऊपर उंगली से या शरीर के किसी अंग से या स्टाइलस पेन से या लाइट पेन से आप टच करके इनपुट को प्रदान कर सकते हो, ठीक है। यह ज्यादातर लैपटॉप व एटीएम मशीन में पाई जाती है, जिसको
अंगुली द्वारा टच करके या छू करके मन चाही इनपुट लैपटॉप मन चाहा इनपुट लैपटॉप तथा एटीएम मशीन में दर्ज मनचाही इनपुट लैपटॉप तथा एटीएम मशीन में दर्ज करवाई जा सकती है। ये आपका क्या हो गया भाई, टच पैड हो गया प्यारे विद्यार्थियों। क्या हो गया आपका, टच पैड हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट 10 नंबर क्या हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों, 10 नंबर जो आपका इनपुट डिवाइस है वो ले लेंगे अपन OMR, जिसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। प्यारे विद्यार्थियों, इस नाम से ही आप समझ गए होंगे ये एक इस प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, एक सीट होती है जिसका नाम होता है OMR सीट। क्या नाम होता है उसका, OMR सीट, जो अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के प्रश्न पत्र होते हैं जिनके उत्तर अंकित करने के लिए इस प्रकार की सीट हमें दी जाती है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 या 5 जो भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं उस हिसाब से उसमें गोल बिंदु अवेलेबल होते हैं और उस OMR सीट के ऊपर हम प्रत्येक प्रश्न को पढ़ करके उसका उत्तर अंकित करते हैं। उन उत्तरों की जांच करने के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, जिसको ऑप्टिकल मार्क रीडर कहा जाता है। ऑप्टिकल का मतलब यहाँ पे हो गया प्रकाशीय, ठीक है, क्या हो गया भाई, प्रकाशीय, ठीक है। मार्क का मतलब हो गया प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे निशान, ठीक है, और रीडर का यहाँ पे क्या हो गया मतलब पढ़ना या पढ़ने वाला, ठीक है। प्रकाशीय रूप से निशान को पढ़ना किसका काम रहने वाला है, ऑप्टिकल मार्क रीडर का, यानी कि बहुविकल्पीय चिन्ह वाले उत्तर की जो उत्तर पुस्तिका होती है, OMR जो सीट होती है, उसको प्रकाशीय रूप से ऑप्टिकली पढ़ने का काम कौन करती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर करती है, और सही व गलत का चुनाव करके इनपुट के रूप में डेटा कहां दर्ज करवाती है, कंप्यूटर में दर्ज करवाती है। कहां दर्ज करवाती है प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर में दर्ज करवाती है। तो OMR की डेफिनेशन में यहां पे लिखवा देता हूं आपको, वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। OMR, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि प्रकाशीय रूप से निशानों को पढ़ने वाला, ठीक है। इस मशीन की सहायता से OMR सीट पर उत्तर के रूप में बने गोलाकार निशान को पढ़कर इस मशीन की सहायता से OMR सीट पर उत्तर के रूप में बने गोलाकार निशान को पढ़कर
सही व गलत का चुनाव करके, या फिर यूं लिख सकते हो, सही व गलत का चुनाव करते हुए हुए इनपुट को कंप्यूटर में दर्ज करवाया जाता है। तो ये काम किसका रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों? OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक मशीन होती है जो कि OMR सीट के ऊपर बने हुए गोलाकार निशानों को पढ़ती है और इनपुट के रूप में कंप्यूटर के अंदर दर्ज करवा देती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनपुट डिवाइस वाला टॉपिक अपना चल रहा है और इस इनपुट डिवाइस वाले टॉपिक में अपन ने 10 नंबर तक इनपुट डिवाइस कंप्लीट कर लिए हैं। कल वाली वीडियो में अपन ने, यानी कि लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने केवल कीबोर्ड को कंप्लीट किया था। आज कीबोर्ड की कड़ी से आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर की कहानी में अपन ने इनपुट डिवाइस में माउस को स्टार्ट किया और माउस के बाद में करते करते हम OMR तक, ऑप्टिकल मार्क रीडर तक पहुंच गए हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर आप यही तक इनपुट डिवाइस कंप्लीट करेंगे। कुछ एक इनपुट डिवाइस और बाकी है जिनको आप अगली वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो। आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता देना। मैं आपके प्रत्येक डाउट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं इसी टॉपिक के दौरान अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।